Hello students, welcome back to my channel. This is Neha Sharma and you are watching the Scholar Babe. Political processes की लेक्चर सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं लेबर मूवमेंट्स इन इंडिया। ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पीओवी से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यूजुअली हम इसको कवर करना भूल जाते हैं। तो आपके लिए मैं इसको एग्ज़ाम से ठीक थोड़ा सा पहले लेकर आई हूँ ताकि आपको याद भी रहे और एग्ज़ाम में आप बाकियों से ज़्यादा मार्क्स भी सिक्योर कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो इंडिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बहुत स्लो थी और लिमिटेड थी, हम कह सकते हैं ब्रिटिश पीरियड के दौरान। अर्लियर थोड़ी जो इंडस्ट्रीज थी वो बहुत कम लगाई गई थी, जैसे कि कोल माइनिंग की जो है वो एक इंडस्ट्री थी हमारे पास। लेकिन जितनी भी हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई ना, वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट सर्व करने के लिए थी, ना कि हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए। इसीलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो डिले होने की वजह से हमारे देश में लेबर मूवमेंट्स भी जो हैं वो काफ़ी बाद में जाकर स्टार्ट होते हैं। लेकिन जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, उन्होंने लेबर राइट्स की बात करी, मिनिमम वेजेस की बात करी, वर्कर्स के लिए अच्छी कंडीशंस हो उसकी बात करी, तो उनके योगदान को भी हम याद रखेंगे। और लेटर पीरियड में हम देखेंगे कि वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रेड यूनियंस जो हैं वो एग्जिस्टेंस में आई, ताकि वो जो है वो कलेक्टिवली सरकार से डिमांड कर सके जो वर्कर्स के राइट्स हैं। लेबर स्ट्रगल्स जो है वो बाद में मर्ज हो गए इंडिया की फ्रीडम के साथ, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के साथ और सोशल जस्टिस मूवमेंट्स के साथ। हम देखेंगे कि पहले अर्लियर वो जो है वो अलग से प्रोटेस्ट किया करते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, आज़ादी के वक्त पे वो जो लेबर मूवमेंट्स के लीडर्स थे वो या तो कम्युनिस्ट पार्टीज में जुड़ गए, या तो फिर वो कांग्रेस के साथ ही जुड़ गए, और या तो फिर लास्ट में जो नेशनल लेवल पे मूवमेंट्स हुए अंग्रेजों के खिलाफ उनको भी उन्होंने लीड करा। ठीक है, तो इसमें हम जो है वो 3 या 4 डिवीजन में जो है वो लेबर मूवमेंट्स को समझेंगे। सबसे पहले बिफोर 1918 हम देखते हैं कि हाउ वर्कर्स फॉट फॉर देयर राइट्स। तो इस दौरान क्या था कि वर्कर्स कोई बड़ी स्ट्राइक्स या प्रोटेस्ट के लिए नहीं गए, इंस्टेड उन्होंने बहुत पीसफुल और लीगल मेथड्स चूज करे, जैसे कि पिटिशंस हो गए, गवर्नमेंट को लिखा, कमेटीज ज्वाइन करी, या फिर रिक्वेस्ट करा कि हमारे लिए नए लॉज बनाओ आप, हमारी वर्किंग कंडीशंस को अच्छा करने के लिए। अब जो मैं पढ़ाऊंगी ना, इसके आपने समरी नोट्स बनाने हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन में एग्जाम में आ जाता है, हर बार एकदम से आ जाता है। तो फर्स्ट लेबर एजिटेशन कहाँ पे होती है, आपसे पूछ लिया जाएगा सवाल, तो वो होती है बॉम्बे में 1875 में। फर्स्ट लेबर एजिटेशन बॉम्बे में होती है, 1875 में होती है। एक सोशल रिफॉर्मर थे जिनका नाम था S.S. बंगाली, वो सपोर्ट करा उन्होंने वर्कर्स को, कहाँ पे, बॉम्बे में। उन्होंने एक पीसफुल प्रोटेस्ट लीड करा और जिसमें उन्होंने डिमांड करा कि वर्कर्स के लिए बेटर कंडीशंस होनी चाहिए और उनके कुछ राइट्स होने चाहिए। दिस वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट टू रेज वर्कर्स इश्यूज इन पब्लिक। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि फर्स्ट लेबर एजिटेशन कहाँ पे हुई थी, तो आपने बताना है बॉम्बे में 1875 में बाय S.S. बंगाली। ठीक है, सेकंड आपको याद रखना है 1878 में सौरभजी शाहपुरजी बिल आया। सौरभजी शाहपुरजी जो थे वो एक रिफॉर्मर आप उनको कह सकते हैं, जिन्होंने लेजिस्लेचर में एक बिल इंट्रोड्यूस करा, जो कि बिल किस बारे में था, वो भी जो वर्कर्स की कंडीशन को और बेहतर करने के लिए जो है वो बिल था। ठीक है, उनको लिमिटेड वर्किंग आवर्स हो, उनका जो है वर्क स्पेस सेफ्टी हो, ये सब चीज़ों को इम्प्रूव करने की बात करी गई। देन हम देखेंगे 1880 में नारायण मेघजी लोखंडे यानी NM लोखंडे एंड बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन। NM जो लोखंडे थे वो एक पायनियर थे इंडिया में, इंडियाज लेबर मूवमेंट के। उन्होंने जो है वो स्टार्ट करा बॉम्बे मिल एंड मिल हैंड्स एसोसिएशन, जो कि इंडिया की फर्स्ट वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन थी। अगर आपसे सवाल पूछ लिया गया कि इंडिया की फर्स्ट वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन कौन थी, तो आपको पता होना चाहिए कि बॉम्बे मिल एंड मिल हैंड्स एसोसिएशन, जो कि NM लोखंडे ने स्टार्ट करी थी। इट वाज अ कलेक्टिव, इट गेव अ कलेक्टिव वॉइस टू मिल वर्कर्स इन बॉम्बे। बॉम्बे में जो है वो मिल वर्कर्स को इसने जो है वो वॉइस दी, ताकि वो जो है वो अपने एम्प्लॉयर्स के साथ बेटर कंडीशंस के लिए नेगोशिएट कर सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये कि इन्होंने, यानी जो NM लोखंडे थे, इन्होंने एक न्यूज़पेपर पब्लिश करा जिसको हम दीन बंधु कहते हैं। तो दीन बंधु किसने पब्लिश करा, ये भी एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ जाता है, किसके लिए, टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट वर्कर्स प्रॉब्लम्स। ठीक है, 1899 में
फर्स्ट रेलवे वर्कर्स स्ट्राइक होती है, और ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ भी चुका है कि फर्स्ट रेलवे वर्कर्स स्ट्राइक कब होती है। 1899 में होती है, जिसमें ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे एक मेजर रेलवे कंपनी है, वहां पे वर्कर्स क्या होते हैं, वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। एंड 1918 में क्या होता है, मद्रास लेबर यूनियन फॉर्म होता है। ये क्या था, ये इंडिया का फर्स्ट मॉडर्न ट्रेड यूनियन था, जो कि मद्रास चेन्नई में फाउंड किया गया था। ठीक है, और ट्रेड यूनियन होता क्या है, ट्रेड यूनियन होता है कि वर्कर्स का एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है जो कि फेयर ट्रीटमेंट उनको मिले उसके लिए इकट्ठे फाइट करता है। ठीक है, तो फर्स्ट लेबर यूनियन, मॉडर्न ट्रेड यूनियन जो है वो कौन था, वो था मद्रास लेबर यूनियन, जो कि फॉर्म करा गया था 1918 में। ये इंपॉर्टेंट था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्लीज आपने इनको नोट डाउन करना है और अच्छे से याद रखना है। अब हम देखेंगे कि अर्ली ट्रेड यूनियन पीरियड जो कि 1918 से 1924 तक चला, उसमें क्या हुआ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बना 1920 में। ठीक है, 1920 में पूरे इंडिया में वर्कर्स को इन्होंने यूनाइट करा और AITUC बनाया। और ये किसने बनाया, NM जोशी ने। ठीक है, बनाया किसने, ये NM जोशी ने। फर्स्ट प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय थे एंड फर्स्ट सेक्रेटरी थे NM जोशी। ये जो है, ये पर्टिकुलर AITUC ये कम्युनिज्म को रिप्रेजेंट करता था उस टाइम पे, लेफ्ट विंग को ये जो है वो रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, 3 आइडियोलॉजिकल ग्रुप थे AITUC में। सबसे पहले कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट में MN रॉय और ये जो डांगे है ये थे। ये क्या करते थे, ये वर्कर्स का रेवोल्यूशन चाहते थे एंड एंड ऑफ कैपिटलिज्म चाहते थे। देन हम देखेंगे नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट में गांधी एंड नेहरू आ जाएंगे। ये वर्कर्स के इशू को इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल के साथ जोड़ते थे। देन हम देखेंगे मॉडरेट्स के आइडियोलॉजी को लीड करा NM जोशी ने एंड VV गिरी ने। ठीक है, ये लीगल रिफॉर्म्स और पीसफुल नेगोशिएशन की बात करते थे। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि 3 आइडियोलॉजीज जो प्रिवेल करती थी लेबर यूनियन में, कम्युनिज्म, नेशनलिज्म, मॉडरेट्स, उनको लीड कौन कौन करते थे। तो मॉडरेट्स में NM जोशी एंड VV गिरी आएंगे, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, देन लेफ्ट विंग यूनियनिज्म पीरियड 1924 से 1934 तक चलता है। जैसे कि मैंने पीछे बताया, लेफ्ट विंग के साथ जुड़ा हुआ है AITUC, ये मेन ट्रेड यूनियन बन जाता है जो कि वर्कर्स को रिप्रेजेंट करता है। कम्युनिज्म का इन्फ्लुएंस इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, 1929 से 1931 तक जो है वो ड्यू टू सम आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस AITUC में स्प्लिट आ जाता है। ठीक है, एंड 1934 में एक नया ट्रेड यूनियन वहां से जन्म लेता है जिसका नाम होता है नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन। आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि AITUC जो है वो कब स्प्लिट होता है और उससे क्या बनता है, तो 1934 में उससे NTUF बनता है। देन 1929 में मीरूत कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था। इसमें हुआ क्या था, इसमें बहुत बड़े वर्कर्स रेवोल्यूशन की तैयारियां चल रही थी जिसको ब्रिटिशर्स ने टाइम से पहले ही रोक दिया था। ठीक है, तो मीरूत कॉन्स्पिरेसी केस की डेट भी आपने याद रखनी है, क्योंकि 1924 से 1934 तक का पीरियड लेफ्ट विंग कम्युनिज्म के लिए डेडिकेटेड है। देन हम देखेंगे ट्रेड यूनियंस यूनिटी पीरियड। अब क्या होता है, जो पीछे हमने देखा ना कि AITUC जो है उसके टुकड़े हो गए हैं, अब क्या होता है, अब वापस से वो जुड़ जाता है। 1940 में 34 में हम देखेंगे अलग हुआ, तो 1940 में NTUF डिसॉल्व होके फिर से AITUC के साथ मर्ज हो जाता है एंड AITUC जो है वो सोल रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है ऑर्गेनाइज्ड लेबर का। 35 में हम देखेंगे कि AIRTUC भी AITUC में मर्ज कर जाता है। ठीक है, तो AITUC जो है वो सोल रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है इंडिया में लेबर मूवमेंट्स का, लेबर्स का। ठीक है, लेबरर्स का। देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड जो कि 1939 से 45 तक चलता है, इसका हमारे लेबर मूवमेंट पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहता है। क्यों, क्योंकि 1942 में फर्स्ट इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहाँ पे, दिल्ली में। तो फर्स्ट इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी, दिल्ली में हुई थी, 1942 में हुई थी। फिर हम देखेंगे कि इसके बाद ट्रेड यूनियन का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ा। 3.90 लाख से जो मेंबरशिप है वो 44-45 तक 8.89 लाख पहुंच गई, यानी डबल से भी ज्यादा। ठीक है, देन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड देखेंगे हम 1947 से प्रेजेंट तक। अभी क्या है, हम देखेंगे कि बहुत सारे ट्रेड यूनियंस जो हैं वो बहुत क्लोजली लिंक हो चुके हैं पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। तो आपको ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ ही जाता है, हर 1-2 साल के बाद ये क्वेश्चन रिपीट होता है। 1947 में इंटुक बनता है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इंटुक किसके साथ अफिलिएटेड है, बेसिकली किसके साथ क्लोज लिंक्स हैं इसके, कांग्रेस पार्टी के साथ। ठीक है,
हिंद मजदूर सभा एचएमएस बनता है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथ, जो है वो मतलब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने इसको इस्टेब्लिश किया होता है 1948 में। तो क्रोनोलॉजी लगाने के लिए भी आ जाता है समटाइम्स, ये तो आपने ध्यान रखना है। देन भारतीय मजदूर संघ 1955 में बनता है एंड ये फाउंड कौन करते हैं? दत्तोपंत ठेंगड़ी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया था लास्ट ईयर, ठीक है। तो दत्तोपंत ठेंगड़ी ने जो है वो इसको फाउंड करा एंड ये अफिलिएटेड है आरएसएस के साथ। देन 1970 में C2 बनता है, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, और ये किसके साथ एसोसिएटेड है? CPI-M के साथ है ना, CPI मार्क्सिस्ट। 1970 में द ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर TUCC स्टैब्लिश किया जाता है, किसके द्वारा? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के द्वारा। देन 1989 में AICCTU फाउंड करी जाती है बाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पे एक चार्ट दे दिया है जिसमें इनटुक AITUC ओल्डेस्ट है ट्रेड यूनियन इन इंडिया, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इनटुक क्या है? इनटुक देखिए लार्जेस्ट यूनियन है पोस्ट इंडिपेंडेंस, अफिलिएटेड विद इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे इवन ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन के साथ जुड़े हुए हैं, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। हिंद मजदूर सभा 1948 में, देन यूटुक 1949 में, जो कि रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि केरला में, वेस्ट बंगाल, बिहार, तमिलनाडु में एक्टिव है। देन BMS 1955 में, C2 मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया। लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन LPF 1969 में, जो कि द्रविड़ मुनेत्र कज़गम के साथ जो है वो ज्यादा लिंक है इनके, और ये मोस्टली एक्टिव कहाँ रहता है? तमिलनाडु में। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब बाकी इनटुक AICUT तो हम सब पढ़ के जाएंगे, लेकिन LPF लोगों ने देखा भी नहीं होगा, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सेवा आपको पीछे भी पढ़ाया है मैंने पिछली से पिछली वीडियोस में। देन TUCC जो है वो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का है। देन ये तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया। इस तरह हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है एंड इसमें बहुत सारे फैक्ट्स थे, बहुत सारी क्रोनोलॉजी थी एंड एग्जाम POV से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आई होप आप इससे सीखें कुछ और इसको शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आई होप आप वहाँ पे जाके मुझे ज्वाइन करें। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है, आफ्टर 50 लाइक्स, वो भी क्योंकि अब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मतलब मैं 50 लाइक्स तो आई डिजर्व यार, प्लीज़। तो चलिए, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।